कोरबा जिला। पहले एक जनरल इंट्रोडक्शन इसके बारे में। कोरबा जिले का नाम यहाँ पर एक जनजाति के नाम पर कोरबा जिले का नाम पड़ा है। जो जनजाति पहाड़ी कोरबा के नाम से आप एक विशेष पिछड़ी जनजाति पढ़ते हैं, तो याद रखना है कोरबा जनजाति के नाम से इस ज़िले का नाम कोरबा पड़ा। ये बिलासपुर से 1998 में कट के अलग हुआ। इसको 98 में एक ज़िले का दर्जा मिला। छत्तीसगढ़ के 28 राज्य, वर्तमान में 32 घोषणा हो चुकी है, तो छत्तीसगढ़ के जो अभी 28 राज्य हैं वहाँ पर अगर खनिज राजस्व की बात करेंगे, मिनरल्स, तो सबसे ज़्यादा खनिज राजस्व छत्तीसगढ़ सरकार को कोरबा जिला देता है। इसी कारण, खनिजों के कारण ही और कोयले की अधिकता होने के कारण ही इसे ऊर्जा राजधानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसके मैप पर आ जाइए। आपको इसका लोकेशन पता होना जरूरी है कि कहाँ पर कोरबा जिला है आपका। अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करता हूँ, ये ऊपर सरगुजा संभाग, ये बिलासपुर संभाग में ये आपका मुंगेली, ये गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, ये बिलासपुर। ये रहा आपका कोरबा, ये नीचे जांजगीर चांपा और ये रायगढ़। तो पहली बात तो आपको ये जानना है, सरगुजा से ये कोरिया, ये सूरजपुर, और पूरा का पूरा सरगुजा, ये 3 जिले ऊपर से स्पर्श कर रहे हैं। कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा। रायगढ़ इधर से स्पर्श कर रहा है, जांजगीर चांपा यहाँ से, बिलासपुर और ये गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। तो याद रखना है वर्तमान में कोरबा को 7 जिले स्पर्श करते हैं। कितने जिले स्पर्श करते हैं? 7 जिले। तो एक चीज़ जानना है, कोरबा जिले की बाउंड्री भी 7 जिलों से लगती है, पहला बात। दूसरा बात, कोरबा भी बिलासपुर के समान ही एक भू आवेष्टित जिला है। भू आवेष्टित मतलब लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट। ऐसे जिले जिसकी सीमाएं अन्य किसी राज्य से नहीं टच करती, पहला बात। और दूसरा बात, उसके पास खुद का समुद्री छोर ना हो, कोस्टल एरिया ना हो उसके पास। तो ऐसे जिलों को क्या बोला जाता है? लैंडलॉक्ड जिले। तो कोरबा, कल एक बताया था बिलासपुर, और इस संभाग में ये सरगुजा, यहीं पास में 3। तो ये कोरबा एक लैंडलॉक्ड जिला है। इसको ऐसे ही काटना पड़ेगा आपको मैप में। अगर नहीं काटोगे तो एक भी जिला मिस हुआ तो आपका एक क्वेश्चन गलत हो रहा है, पहले ही बता चुका हूँ। ओके, तो ये आपका कोरबा। अब इसको थोड़ा विस्तार से देखते हैं। अब आपको जाकर ये दूसरा डायग्राम बनाना है। आप कोई बहुत बड़े चित्रकार नहीं हैं, तो पूरा फोटो टाइप का एकदम मैप वैप लेके उसके ऊपर और पेंसिल चलाकर सीधा सीधा ऐसा सिंगल डब्बा बनाना है आपको। कोई बहुत बड़े चित्रकार नहीं हैं आप, ठीक है। ये चूंकि एक लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट है, बता चुका हूं कि इसके चारों तरफ जिले ही जिले हैं, टोटल 7 जिले। तो इसका नीचे का पूरा हिस्सा जांजगीर चांपा, ये काम का है इसलिए इसको बनाना पड़ेगा। ये जांजगीर चांपा, ये बिलासपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, कोरिया, सूरजपुर, पूरा सरगुजा, और ये इस तरफ पूरा रायगढ़।
जांजगीर चांपा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिस्ट्रिक्ट स्पर्श करते हैं। क्लियर बात याद रखना है। अब हम कल आपको क्लास छोड़े थे, ये बिलासपुर से 130 नंबर का सड़क, 130 नंबर का सड़क कोनी, रतनपुर, बेलतरा, याद आया ये जगह। इसके बाद यहां से एक नदी क्रॉस होगी। कौन सी नदी? लीलागर नदी। कौन सी नदी? लीलागर नदी। लीलागर नदी कोरबा और बिलासपुर का नेचुरल बाउंड्री बनाता है। ओके, अब इसमें आगे गए तो यहां पर एक फेमस जगह याद रखना है, पाली। जगह का नाम पाली। पाली के ऊपर और पाली के नीचे ऐसा एक सड़क है। पाली के ऊपर से नीचे तक ये सड़क खींचना है। अगर पाली से आगे गए कटघोरा पड़ेगा। क्या पड़ेगा? कटघोरा। मैं 30 नंबर की सड़क पर ही बता आपको, 130 नंबर की सड़क पर यह सब याद रखना है। यहां से सीधा अंबिकापुर, 130 नंबर का सड़क। बाकी चर्चा बिलासपुर में मैं कर चुका हूं। 130 नंबर की सड़क जैसे ही कोरबा में एंट्री करेगा, सबसे पहला जगह क्या पड़ेगा? पाली। पाली के ऊपर ये जो रोड है इसको याद रखना है, चैतुरगढ़। पाली के ऊपर चैतुरगढ़। चैतुरगढ़ के ऊपर याद रखना है लाफागढ़। लाफागढ़ के ऊपर में याद रखना है तुम्मान। पाली के ऊपर चैतुरगढ़, चैतुरगढ़ के ऊपर लाफागढ़, लाफागढ़ के ऊपर तुम्मान। ये इस रोड पर है। और ये जो रोड बनाया हूं मैं, यहां पर है दीपका। क्या है? दीपका। इस रोड पर आओगे, यहां पर पड़ेगा हरदी बाजार। एक 130 नंबर की सड़क पर आगे जाते हैं तो यहां पर पड़ेगा मातिन। मातिन। सिर्फ मैं आपको जगहों के नाम से इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, बाकी उसका क्या इंपॉर्टेंस है एक साथ बताऊंगा। ठीक, ये जगह पड़ेगा आपको लेमरू। जगह का नाम याद रखना है लेमरू। फिर आप पहुंचेंगे कहाँ? कटघोरा। कटघोरा से मुझे अंबिकापुर जाना है। इस रोड को पकड़ के जाऊंगा। यहां पर एक जगह पड़ेगा पोड़ी उपरोड़ा। जगह का नाम पोड़ी उपरोड़ा। जगह का नाम पोड़ी उपरोड़ा। यह हुआ 130 नंबर का सड़क। कौन सा सड़क हुआ? 130 नंबर का सड़क। बिलासपुर से ये 49 नंबर की सड़क सीधा रायगढ़ होते हुए कहाँ निकल जाएगा? बताया था मैं आपको, उड़ीसा। ये सड़क है नेशनल हाईवे नंबर 49। नेशनल हाईवे नंबर 49। इस पर जांजगीर चांपा से कटघोरा को जोड़ने के लिए आपको याद रखना है ये सड़क NH 149B। 49 नंबर की सड़क से कटकर NH 149B कहाँ तक कहाँ से कहाँ को जोड़ती है? तो याद रखना है जांजगीर चांपा से कटघोरा को जोड़ता है। ठीक है, ये रोड ऐसे आकर जिस जंक्शन पॉइंट पर मिलेगा, यहाँ पर पड़ेगा कोरबा। कोरबा शहर यहाँ पर है। कोरबा शहर यहाँ पर है। अब 49B NH 149B अगर मैं ऊपर चलता हूँ तो सबसे पहले मड़वा रानी का मंदिर स्पष्ट याद रखना है। मड़वा रानी का ताप विद्युत गृह जांजगीर चांपा में है। मड़वा रानी का मंदिर कोरबा में है। ठीक है, इसके बाद याद रखना है आपको कुदुरमाल। इसके बाद एक जगह याद रखना है दोदरो। फिसलना नहीं है, स्पष्ट बोलना है, दोदरो।
इसके बाद आप पहुंच गए कहाँ? कोरबा। कोरबा से ऊपर जाएंगे, आगे निकलेगा, ये पहुंचा दर्री, आगे जमुनापाली, इसके आगे छुरी कोस गई। 130 नंबर की सड़क पर पाली, मातीन, लेमरू, कटघोरा, पोड़ी उपरोड़ा, अंबिकापुर। कटघोरा, छुरी कोस गई, जमुनापाली, दर्री, कोरबा, दोदरो, कुदुरमाल, मड़वा रानी माता का मंदिर। अब जब भी मंदिर वंदिर वाला बात सुनेंगे तो आप मैप में ही ऐसा एक झंडा लगा दीजिए, याद रहेगा उससे। ये नीचे आएगा, जांजगीर चांपा में मिल जाएगी, ठीक है। ये जो दीपका जगह है, दीपका, इसी में आगे चलेंगे, इधर गेवरा, कुसमुंडा, सेंधुरगढ़, फिर आप पहुंचेंगे कोरबा, ठीक। कोरबा से रायगढ़ के उदयपुर को जोड़ने के लिए, रायगढ़ में पड़ेगा, उधर ध्यान नहीं देना है। कोरबा से एक सीधा रोड कहाँ गया है? रायगढ़ की ओर। यहाँ से भी इस पे एक जगह याद रखना है, करतला ब्लॉक है, इसीलिए जानना जरूरी है, करतला ब्लॉक। इस करतला ब्लॉक से सीधा एक स्टेट हाईवे आकर जुड़ेगी जांजगीर चांपा में शक्ति से। इस रोड का इंपॉर्टेंस जांजगीर चांपा में बहुत ज़्यादा आएगा, इसलिए ये रोड याद रखना आपको मस्ट है, ओके। ये करतला ब्लॉक, करतला तहसील याद रखना है। ये इंपॉर्टेंस जगह के नाम। इसमें अगर मैं 130 नंबर की सड़क की बात करता हूं, देखो अभी नदी, वाटरफॉल और डैम, ये सारे इसके बाद, इन इंपॉर्टेंस के बाद उन सबको बताऊंगा। तो पहले इन जगहों को बारे में आप जानिए, ये जगह क्यों इंपॉर्टेंट है। ये जैसे लीलागर नदी क्रॉस हुई, कोरबा में सबसे पहला जगह क्या पड़ा? पाली। सबसे पहला जगह क्या पड़ा? पहले तो मैं बता दूं, यहाँ पर जो तहसील है उसको स्पेशली पहले तहसील को याद रखना है। पाली तहसील है, कटघोरा एक तहसील है, पोड़ी उपरोड़ा एक तहसील है, कोरबा एक तहसील है, और इसके बाद ये करतला एक तहसील है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, और अभी 2 नए बने हैं, एक दर्री और दूसरा ये हरदी बाजार। क्लियर? ये तहसील है, इसमें हरदी बाजार और दर्री को छोड़कर बाकी सब विकास खंड भी है। नए जो बने विकास खंड नहीं, मैं बताया ब्लॉक्स नहीं है ना। चलिए अब 130 नंबर की सड़क की बात करते हैं। सबसे पहला स्थान आया पाली। पाली में 9वीं शताब्दी, जब छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ाऊंगा मैं, तब उस समय बताऊंगा बाणवंशी राजा आए। बाणवंशी राजाओं का यहाँ पर क्या था? शासन था। क्या था? बाणवंशी राजाओं का शासन था। तो उसी बाणवंशी राजा में एक का नाम याद रखना है आपको, राजा विक्रमादित्य। बाणवंशी राजा विक्रमादित्य नाम याद हुआ? इतने बार सुनोगे कि याद होना पड़ेगा। तो बाणवंशी राजा विक्रमादित्य की ये राजधानी हुआ करती थी। तो त्रिपुरी के कलचुरियों ने इस बाणवंशी राजा विक्रमादित्य को यहाँ से निष्कासित किया, हराकर छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का नींव डाला। लेकिन ये इस पाली में, ये जो राजा विक्रमादित्य है, इसने प्रसिद्ध पाली का शिव मंदिर बनाया। इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पाली का शिव मंदिर कहाँ है? पाली में ही। बनाने वाले शासक का नाम राजा विक्रमादित्य, 9वीं शताब्दी का है। 830-40 में बना बोलते हैं, 40-50 में बना बोलते हैं। आपसे क्वेश्चन में केवल आएगा 9वीं शताब्दी का है। क्या आएगा? 9वीं शताब्दी का है, ओके। बाद में इसका रिकंस्ट्रक्शन, जीर्णोद्धार, कोई बिल्डिंग खराब हो जाती है अपन क्या करवाते हैं? उसका
रिकंस्ट्रक्शन। वैसे ही इसका जीर्णोद्धार आगे चल के कलचुरी राजा जाजल्यदेव फर्स्ट करेगा। राजा जाजल्यदेव फर्स्ट यहाँ पर क्या करवाता है, जीर्णोद्धार करवाता है। किसका? पाली के शिव मंदिर का। तो इतना इंपॉर्टेंस पाली के बारे में जानना है। लिखना नहीं है बेटा, यहां लिखो, हाँ यहां पर लिखो, सारा मिल जाएगा कहीं ना कहीं, लेकिन अलग अलग जगह है। मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूं ना, ये बार बार देखो, घर में बैठ के लिखो। यहां पर यहां लिखना है, माइंड में लिखना है आपको, ओके? कोई नहीं। पाली के ऊपर चैतुरगढ़। चैतुरगढ़ नेचुरली इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि इसे छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहते हैं। क्या बोला जाता है? छत्तीसगढ़ का कश्मीर। अब कश्मीर से तुलना हो रही है, मतलब बिल्कुल होगा भाई, ऐसे ही नाम नहीं पड़ा होगा। तो चैतुरगढ़ में एक किला है जिसे चैतुरगढ़ का किला बोलते हैं। पृथ्वीदेव फर्स्ट के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? पृथ्वीदेव फर्स्ट के द्वारा यहां पर एक किला बनाया गया, नाम दे दिया गया चैतुरगढ़ का किला। क्या नाम दे दिया गया? तो वो उसके 3 द्वार हैं और एक तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अगर ये किला है, फोर्ट है, तो इस पर 3 द्वार हैं, ऐसे 3 द्वार हैं। 3 द्वार है, याद रखना है इस किले पर। एक ये नाम पूछेगा बहुत जल्दी, पहला याद रखना है मेनका द्वार, एक का नाम याद रखना है सिंह द्वार, और एक का नाम याद रखना है हुमकार द्वार। गेट है, इस फोर्ट के लिए 3 गेट बनाए गए हैं। एक का नाम है सिंह द्वार, एक का नाम है मेनका द्वार, एक का नाम है हुंकारा द्वार। इस सिंह द्वार पर, इस जैसे इस सिंह द्वार से आगे आए, यहां यहीं आसपास कहीं पर चैतुरगढ़ में ही महिषासुर मर्दनी का मंदिर, महिषासुर मर्दनी का मंदिर, क्लियर याद रखना है। कौन से द्वार पर है? लेकिन सिंह द्वार पर महिषासुर मर्दनी का मंदिर है। याद रखना है, इसमें इनके 12 हाथ हैं, बहुत प्राचीन है और बार बार पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, कहाँ पर है ये? एक जगह बोलना है तो चैतुरगढ़, एक जगह बोलना है तो चैतुरगढ़। चैतुरगढ़ में और क्लासिफाइड करता है आपको, कहां पर? तो सिंह दरवाजे के पास। ठीक, इसी के जस्ट समीप दूसरे तरफ मेनका द्वार होगा। क्या होगा? मेनका द्वार। यहां पर आपको याद रखना है शिव गुफा, शिव गुफा, ये मेनका द्वार में। और शिव गुफा के पीछे, शिव गुफा इतना जटिल है अंदर में जाना कि बिना लेट कर ही अंदर घुसा जा सकता है। इतना मतलब वो कष्टदायी है। ठीक है, और इसी गुफा के अंदर एक प्रसिद्ध शिवलिंग है। ठीक है, क्या है? शिवलिंग। और इस गुफा के पीछे से जटाशंकर नाम की नदी निकलती है। जटाशंकर नदी निकलेगा, जो कि हसदेव नदी की सहायक नदी है। आपको बताऊंगा कि यहां से एक नदी आएगी हसदेव नदी, जिसकी यहां से एक नदी जाएगी, वो उसकी सहायक नदी हो जाएगी। सहायक नदी कौन है? जटाशंकर। कहां से निकल रहा है? तो भी चैतुरगढ़ से। इतनी बातें क्लियर हुई। चलें आगे। इसके बाद आपको याद रखना है लाफागढ़, जगह का नाम लाफागढ़। आप जब छत्तीसगढ़ का नामकरण पढ़ेंगे तो छत्तीसगढ़ नामकरण में आपको बताया जाएगा कि ये जो शिवनाथ नदी है,
शिवनाथ नदी है, इसके ऊपर 18 गढ़ हैं, इसके ऊपर 18 गढ़ और नीचे 18 गढ़ हैं। इन दोनों को मिलाकर क्या हुआ? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के नामकरण में ये भी एक कहावत आएगी। तो इसमें गढ़ मतलब किला, ऐसे ऐसे 36 स्पॉट थे छत्तीसगढ़ में, इसी कारण नाम पड़ गया छत्तीसगढ़। इन गढ़ों में एक गढ़ था, ये लाफागढ़। तो पहला बात याद रखना है, छत्तीसगढ़ में क्या था? एक गढ़ था, गढ़ था, पहला बात। दूसरा बात याद रखना है, इसकी ऊंचाई 1048 मीटर। लाफागढ़ की सबसे ऊंची चोटी ही लाफागढ़ है, इसकी ऊंचाई याद रखना है 1048 मीटर। क्लियर है? चलें आगे। इस लाफागढ़ को छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ के नाम से जाना जाता है। तो इसको याद रखना है, ये अरावली पर्वत, ये मेवाड़ और ये मारवाड़ बताया हूं। ये इसमें एक प्रसिद्ध किला था, अभेद किला, चित्तौड़गढ़ का किला। याद आया? बता चुका हूं ना। या इसको पाने के लिए अकबर ने, पूरे मुगलों ने कितना मेहनत किया है। ठीक, तो ये इस किले से किसकी तुलना हो रही है? लाफागढ़ की। तो याद रखना है, इस लाफागढ़ को चित्तौड़गढ़ का भी किला कहा जाता है, मतलब छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़। इतना मतलब इसको सुरक्षा के नज़रिए से इसको इतना अच्छा बनाया गया है। इसके ऊपर तुम्माड़, इसके ऊपर तुम्माड़। मैं बार बार बोल रहा हूँ करचूरी शासक, कलचूरी शासक। ये बाजू में आपका एमपी, ये बिलासपुर, ये बिलासपुर क्रॉस करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा? एमपी आ जाएगा। मुंगेली क्रॉस करके एमपी आ जाएगा। इस एमपी में एक जगह पढ़ा बताया जाएगा आपको, त्रिपुरी। इस त्रिपुरी के शासक थे कलचूरी, एक राजपूत वंश था। क्या था ये? एक राजपूत थे। तो ये जो त्रिपुरी है, इस त्रिपुरी से शंकरगढ़ द्वितीय, जिसको और एक नाम है मुग्धतुंग के नाम से भी जाना जाता है, उसका आक्रमण होता है। अभी बताया विक्रमादित्य को हराया जाएगा। तो हराने के बाद भी यहाँ पर स्थायी रूप से नहीं रहा। बिलासपुर और उसके आसपास अपने परिवार के लोगों को कुछ कुछ जगह पर अपॉइंट किया गया, वापस चले गया। लेकिन बाद में यहाँ पर स्पष्ट रूप से कलचूरी शासक कलिंगराज ने इसे 1000 ईस्वी में अपनी राजधानी बनाया। तो आपको पहला बात जानना है, कलचूरियों की पहली राजधानी क्या थी? तुम्माड़ थी। क्या थी? तुम्माड़ थी। इस तुम्माड़ को राजधानी बनाने वाला कलिंगराज, नाम याद रहेगा। इसी कलिंगराज ने यहाँ पर महामाया देवी का मंदिर भी बनवाया है। कौन सा मंदिर बनवाया है? महामाया देवी का मंदिर। साथ में याद रखना है, कलिंगराज के लिए साथ में याद रखना है, ये कलचूरियों की पहली राजधानी थी। ये इतने की विशेषताएं, पाली, राजा विक्रमादित्य, चैतुरगढ़। किसके लिए फेमस है चैतुरगढ़? भैया छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहलाता है, बताया हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। लाफागढ़, उसके आगे तुम्माड़। ये रोड क्लियर रखना पड़ेगा आपको।